तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सपना है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी है सिंह राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे कि आपका शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है। कुछ ग्रह आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले आप वो समझ लो, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये है देखो जी आपकी कुंडली का पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक, ये चीजें हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपके पति का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह आपके काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ, और 12वें ग्रह से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके है। तो कुंडली में आपके मैंने अभी छोटे भाई बहनों का जो घर बोला कौन सा है, तीसरा घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर को देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में कौन सा नंबर है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो सवाल है आपकी उम्र को लेके कि आपकी उम्र कितनी होगी, तो 12 घरों में जो उम्र का घर है वो है 8वां घर। 8वें घर से देखेंगे आपकी उम्र, और 8वें घर में नंबर कौन सा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी उम्र के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जो भविष्यवाणी होती है, इसमें क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। तो अभी आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है। दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये 9वां महीना 20 से चली हुई है, और ये अभी 9वां महीना 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो असर है वो है मंगल ग्रह का। और मंगल का कितना असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं मंगल की वजह से हो रही हैं। जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण है मंगल। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 23 से चली है, और तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो असर है इन दो ग्रहों का है, मंगल और शनि का। सबसे बड़ा असर मंगल का है, और दूसरा असर है शनि का। तो सबसे पहले हम मंगल की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। अब देखो जी, जो आपका मंगल है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में आके। मतलब इन सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा आपके जीवन के ऊपर जो अभी असर है वो है मंगल ग्रह का, और वो आपका बैठा है 10वें घर में। और 10वां घर जो है, ये 10वां घर है आपके, 10वें घर से चार चीजें देखते हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो चार चीजें देखेंगे 10वें घर से। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। जैसे कि 8वें घर का मालक शुक्र था, तीसरे घर का मालक गुरु है,
ऐसी 10वां घर जो आपकी मैंने भी 4 चीज़ें बोली हैं कि पिता का है, काम-काज है, सरकार है, मान-प्रतिष्ठा है। तो 10वें घर में नंबर कौन-सा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इन 4 चीज़ों के लिए हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी इन 4 चीज़ों के बारे में। और 4 चीज़ें मैंने कौन-सी बोली हैं? कामकाज, पिता, सरकार और मान-प्रतिष्ठा। तो चंद्रमा की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं 10वें घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल देखो जी आपका जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो यहाँ पे जो 4 है ये कर्क राशि में बैठा है, जो कि इसकी है नीच राशि। मतलब आपकी जो कुंडली में मंगल ग्रह है, सवाल की वो अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है, जो कि आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। जैसे कि आपका शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है। जैसे देखो जी इंसान होता है, इंसान अगर अपने घर में है अपने घर का अच्छा करता है, अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है उस घर का अच्छा करता है। लेकिन अगर वो दुश्मन के घर में बैठा है दुश्मन के घर की हानि कर देगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अपने घर में अच्छे हैं, दोस्त के घर में अच्छे हैं, अगर नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर है खराब। तो मंगल इसका आपका जो खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो मंगल 10वें घर का कर देगा सत्यानाश। जैसे कि देखो जी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए तो वो आपके घर में आके क्या कर देगा? आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, मतलब घर में बैठ चुका है घर का नुकसान करता रहेगा। वो काम मंगल करेगा यहाँ पे। ये 10वें घर का नुकसान कर रहा है। 10वां घर काम काज का है, तो मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता रहेगा। क्या दिक्कतें पिता संबंधी करेगा? जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और मंगल इस कुंडली में बैठा देखो जी इस घर में आके, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। मतलब इस मंगल के भी अपने 2 ग्रह हैं। उन 2 ग्रहों को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। अब सवाल कि इसके अपने 2 ग्रह कौन से हैं? तो मंगल आपका एक तो इस घर का मालक है 7वें घर का, और ये इस घर का मालक है दूसरे घर का। ये जो 7वां घर है आपके है पति का घर। अगर आपकी कुंडली में पति का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर कौन सा है? एक। एक है मेष राशि, मेष राशि का मालक कौन है? मंगल। तो मंगल भाई आपके 7वें घर का है मालक, और 7वां घर पति का है, क्योंकि नीच का बैठा है तो मंगल आपको पति के सुख में भी कमी कर देगा। पति के सुख में कमी का मतलब ये है, जहाँ तो आपकी पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति से तलाक हो सकता है, या विवाह में काफी देरी होगी, तो पति का सुख नहीं मिलने देगा। इसके अलावा मंगल आपके दूसरे घर का मालक है, जो कि दूसरा घर मैंने बोला था आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। तो आपका धन जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे, और दूसरे घर में कौन सा नंबर है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखेंगे, जो कि आपका नीच का बैठा है। क्या होगा? आपका धन का मालक ही नीच का बैठा है, बताओ कैसे धनी बनेंगी आप? धन ही निचोक बना है। मंगल ये दिखा रहा है आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन कमा भी लेंगे लेकिन धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। अब देखो जी आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मंगल आपके 10वें घर की हानि कर रहा है जहां नीच का बैठा है, और जिन घरों का मालक है दूसरे घर का मालक है धन का, धन ही निजोग बना, धन जोड़ने में दिक्कतें। पत्नी, पति के घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें। और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। पहला घर आपका शरीर, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर, वैसे चौथे घर का अच्छा कर देगा, ये अच्छे का फल ये दे देगा कि चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है मकान वाहन का, मकान वाहन का सुख दे देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च राशि को देखेगा, तो मकान वाहन के लिए अच्छा है। बाकी ये तकरीबन आपको बुरे फल ही दे रहा है। अब एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो क्या लिखना है, कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे आपको। नीचे आंसर में लिखो, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर मंगल का है। तो मंगल को सही करने से आपकी कामकाज की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ की जो भी कामकाज की दिक्कतें हैं वो बड़ा कारण मंगल है। तो बड़ा फायदा, कामकाज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दूसरा फायदा, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी काम में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हजारों फायदे होंगे। ये भाई का कार्य का, भाई संबंधी भी कई बार दिक्कतें पैदा करते हैं।
साहस का कारक है। मतलब मंगल सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में अगर पति के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर आपका मुझे मंगल खराब लगा, आप ये नोट कर लो। और दूसरा अगर आपका खराब ये बुध है, क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। अब सवाल ये भी लिखो कि मंगल को आप कैसे सही कर सकती हैं। तो जो पहला उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 10,000। लेकिन मैं बोलूंगा इसको 4 गुना ज्यादा कर लोगी तो अच्छी बात है, चाहे इसको मतलब 4 गुना 40,000 भी आप कर सकती हैं। नहीं तो 10,000 तो एक बार करो। तो ये मंत्र आपने पूरे करने हैं, शुरू करने हैं आपने मंगलवार के दिन संकल्प लेके। जो भी मंगलवार आएगा संकल्प लेना। कैसे? सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम सपना है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं नीच के, जो कि 10वां घर है काम काज का घर। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम काज को ही लेके आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये जो मेरी काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हो, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा आप जिन घरों के मालक हैं, मेरे धन के मालक हैं, मैं धनी बनना चाहती हूँ, मेरी धन संबंधी दिक्कतें दूर हों। और आप मेरे पति के घर के मालक हैं, मुझे पति का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगी। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, चाहे 3 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। सुबह के टाइम स्टार्ट करना, मंगलवार से रोजाना करने हैं। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। एक माला ले लो 60 मन के वाली, उससे आपने करनी है। दूसरा उपाय, पहले मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। जब मंत्र पूरे हो गए फिर छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना, जो कि है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ आपने जानना पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना। इसको पाठ को कब तक पढ़ना है? जब तक ये दशा है 27 तक। और ये पाठ है 2 मिनट का। इसको सुबह के टाइम चाहे पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, आपने मंगल स्रोत का एक पाठ है वो भी पढ़ना है या उसको भी सुनना है। नहीं पढ़ने आते सुन सकती हैं ऑडियो लगा के दोनों पाठ को सुबह के टाइम। चौथा उपाय, आपने करना है मंगल का दान। दान देखो जी, आप इसका जा तो रोजाना कर दो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर कर दिया करो। और खासकर मंगलवार को जरूर करना है। और दान करते समय मंगल का मंत्र करते करते दान करना है। दान इसकी पावर को माइनस कर देगा। ये जो 21 बैठा है 0 हो जाएगी, पावर कम होगी, इसके बुरे फल कम हो जाएंगे, शांत हो जाएगा। तो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना। लाल रंग का दान होता है, कोई भी लाल रंग का दान आप कर सकती हैं। वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना कि दान इसका क्या है, कैसे करना है। पांचवा पाए, आप इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी का कोई पाठ कर लिया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। चाहे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, जो पाठ आपको आता है वो पाठ आप पढ़े, उससे भी आपका मंगल सही हो जाएगा। तो ये पाया आपने देखो जी करने, इससे आपका मंगल जो भी बुरे फल दे रहा है बल्कि अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जैसे मैंने बोला बड़ा असर मंगल का है, दूसरा असर है शनि का 20%। सवाल है कि शनि कैसा है? शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, थोड़ा सा 100 में से 90% तो अच्छे हैं, अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा 10% खराब फल देगा। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। शनि साथ में शुक्र, दोनों ग्रह देखो जी बैठे हैं 5वें घर में। ये जो 5वां घर है ये घर है आपके बच्चों का घर। आपके बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है कि आप कितनी बुद्धिमान होंगी। तो 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या की है? फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक कौन बना? शनि। हमें शनि को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। कौन सी चीजें? संतान, पढ़ाई और बुद्धि। तो शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है देखो। मतलब शनि 5वें घर का मालिक इसी घर में बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि आप अपने घर में बैठी होंगी, आप अपने घर का क्या करेंगी? अच्छा करेंगी। दुनिया का कोई भी इंसान अपने घर में होगा, अपने घर का हमेशा अच्छा करेगा। तो शनि 5वें घर में अपने ही घर में बैठा, अपने घर का कर देगा अच्छा। मतलब 5वां घर संतान का, आपको संतान का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे अच्छा। संतान बहुत अच्छी होगी, संतान की पूरी सपोर्ट होगी, जीवन में काफी आगे बढ़ेगी, समझदार होगी, सुख अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शनि का एक और घर है, वो है ये साथ वाला चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। और चौथे घर में नंबर है 10, मकर राशि, मालक है शनि। तो शनि चौथे घर का भी अच्छा कर रहा है, मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे, शनि दिखा रहा है। खासकर संतान होने के बाद भी ये सुख मिल सकते हैं या संतान के द्वारा ये सुख मिलेंगे।
मतलब शनि चौथे घर का अच्छा कर देगा और पांचवें घर का, लेकिन एक शनि का बुरा फल है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो शनि की दशा देखो जी, अभी आपकी खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 24 में। इसके बाद बुध की चलेगी दशा, तीसरा महीना 24 से लेकर तीसरा महीना 25 तक। और आपको जैसे मैंने बोला कि आपकी पूरी कुंडली में दो ग्रह खराब है, मंगल और बुध। और जो बुध की दशा आएगी, बुध भी आपका खराब है। अब सवाल है कि बुध क्यों खराब है? बुध आपका देखो जी, ये बैठा है छठे घर में, दो कारणों से खराब है। तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे ये नीच का बैठा है। ये जो 12 लिखा है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि, ये भी नीच का होने की वजह से खराब है। अब सवाल है कि ये क्या खराब फल देगा? जिस घर का है मालक, मालक है इस घर का नौवें घर का, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कैसा होगा, नौवें घर को देखना पड़ेगा। और नौवें घर में कौन सा नंबर है? तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से, जो कि छठे घर में नीच का बैठा है। भाग्य भंग जो बना है, बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको आएंगी भाग्योदय संबंधी बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि भाग्य जाके नीच का बैठा है, भाग्य भंग जो बन चुका है। कैसे भाग्य आपका साथ देगा? उल्टा ही छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है, रोग, शत्रु, कर्जे का। ये आपको रोगी भी बना सकता है। खासकर अभी बुध की जो दशा चलेगी, इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। शत्रु बढ़ा सकता है आपका, आपको कर्जदार भी बना देगा। तो कोशिश करने इसकी दशा में कर्जा ना लेना। और अब एक फिर लिखो, क्योंकि बुध देखो जी, जिन चीजों का कारक, कारक किसका होता है? ये बुद्धि का कारक होता है। आपकी बुद्धि को भी भ्रमित करेगा, आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगी। ये वाणी का कारक होता है और बिजनेस का कारक होता है। अब फिर लिखो कि अगर आपने बुध को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? नीचे आंसर में लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपका भाग्य घर का मालिक बुध है, तो भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा बुध को सही करने से। क्योंकि उसकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वो बिल्कुल खराब है, नीच का बैठा है। तो बुध सही हो गया, किस्मत खुल जाएगी। दूसरा फायदा, आप रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, बुद्धि तेज हो जाएगी आपकी, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। आपको अगर बिजनेस करते हैं उसमें फायदा होगा, और भी कई फायदे होंगे। तो बुध के लिए क्या करना है, इसके भी उपाय लिख लो। अभी जो उपाय बता रहा हूँ, कुछ है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। ये जो मैंने मंगल के पाठ पूजा बोले, ये तो है सुबह के टाइम। अब जो बुध के उपाय हैं, ये आपने करने हैं रात के समय। तो बुध का जो पहला उपाय है, वो है आप रात को बुध कवच का पाठ किया करो। ये भी 2 मिनट का पाठ जो है रोजाना आपने पढ़ना है, एक तो पाठ पढ़ा करो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मैं तो कोशिश करो, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा पाठ आपने पढ़ना है बुध कवच का। दूसरा, बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। नहीं पाठ पढ़ने आते, सुन लिया करो। तो ये भी आप दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं जिनको सुनना है। तीसरा पाए, आपने बुध का करना है दान हर बुधवार को। और अभी जो बुध की दशा चलेगी, जो 1 साल की आपकी दशा मैंने दिखाई है, उसमें दान ये आप कोशिश करना, रोजाना करना, या हफ्ते में 4-5 दिन ये करना ही करना है, हरे रंग का दान। और ये भी दान क्या है, वीडियो लक्ष्य में भेज दूंगा। और एक इसका जो ये भी बेस्ट उपाय जो है, वो आप इसके भी एक बार मंत्र पूरे करो, जो कि है 9000। अब सवाल कि ये मंत्र कब करने हैं? पहले तो मंगल के मंत्र पूरे कर लो। जब आप मान लो मंगल के मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप बुध के मंत्र स्टार्ट करना। और जब बुध के मंत्र स्टार्ट करेंगी, बुधवार का दिन होगा, रात के समय स्टार्ट करना, संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली के भाग्य घर के मालक हैं, और नीच के बैठे मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत मेरा साथ दे, इसलिए आपके मैं मंत्रों को पूरा करने जा रही हूँ। तो ये 9000 मंत्र पूरे कर लेना। और ये बाकी बुध कवच स्रोत के पाठ, ये तो आपने रात के समय पढ़ने हैं, जो कि आप पढ़ ही लें, क्योंकि जो मंगल के हैं वो सुबह के टाइम है, ये रात को पढ़ने हैं। तो बुध कवच स्रोत के पाठ, दोनों पाठ आप रात को शुरू कर देना। कब शुरू करने हैं? अभी जो बुधवार आएगा रात को शुरू कर देना। और दान हर बुधवार को करो। और दशा में दान ज्यादा से ज्यादा करना है, रोजाना कर लेना, या हफ्ते में 4-5 दिन दान किया करना। अब देखो जी, आपके बाकी ग्रहों की मैं बात कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे जो शुक्र है, ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि शनि के साथ शुक्र जो बैठा है, शनि शुक्र आपस में अति मित्र हैं। शुक्र इस घर का मालक है, 8वें घर का, जहाँ से आपकी उम्र देखी जाएगी। ये आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा शुक्र, क्योंकि यहाँ पे शनि के घर में शनि इसका मित्र है, दोनों मित्र आपसे मित्र हैं। शुक्र भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, कि आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र है। आपका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। तो ये इन चीजों के लिए अच्छा है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था मंगल 10वें घर में बैठा है, 10वें घर की कर रहा है हानि, कि 10वां घर पिता का है, काम काज का है, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। लेकिन आपको मैंने बोला था 10वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और आपका जो चंद्रमा है वो है बड़े लेवल पे अच्छा।
मतलब मंगल 10वें घर की हानि कर रहा है, लेकिन 10वें घर का जो मालक चंद्रमा वो आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है, मित्र राशि है, 11वां घर है लाभ का। और चंद्रमा 10वें घर का मालक है, पिता से आपको लाभ फिर भी मिल जाएगा। वैसे मंगल पिता घर की हानि कर रहा है, लेकिन चंद्रमा फिर भी दिखा रहा है कि पिता से कोई ना कोई लाभ तो मिल ही जाएगा। और खासकर इसकी दशा अच्छी होगी आपकी। इसकी वैसे दशा निकल चुकी है, मंगल से पहले इसकी दशा थी, वो फिर भी सम आपका अच्छा गया होगा, चाहे नोट करना आपकी मंगल की दशा जब से स्टार्ट चली है 20 से चली, उससे पहले चंद्रमा की दशा थी। तो चंद्रमा आपको फिर भी आमदन के लिए अच्छा है, ये अच्छा है आपका, चलो ठीक है। अब यहाँ पे गुरु है की बात करूं मैं, ये भी अच्छा है, तीसरे घर का मालक है, दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, क्योंकि दूसरे घर का जो मालक मंगल हमने देखा वो तो खराब है, लेकिन दूसरे घर में जो गुरु है वो फिर भी आपका अच्छा है। और तीसरे घर का मालक होकर दूसरे घर में बैठा है, मतलब तीसरा घर है मेहनत का, दूसरे घर में बैठा है, खुद की मेहनत के बल पर फिर भी आप धन कमाएंगे, गुरु ये दिखा रहा है। आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर फिर भी धन जोड़ेंगे गुरु। खासकर देखो जी, दशा देखनी जरूर होती है, मतलब गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा अच्छी जाएगी। अब आपका ये जो सूर्य है, ये भी मुझे थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि सूर्य आपका देखो जी इस 11वें घर का मालक जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा 11वें घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन 11वें घर का जो मालक सूर्य है वो छठे घर में बैठा है। और 11वां घर होता है आमदनी, जो आपकी आमदन है, एक तो होता है काम काज, जैसे आप मतलब कोई काम काज कर रही है उसमें जो आमदन आपकी होगी वो 11वें घर से है। और 11वें घर का मालक सूर्य छठे घर में है, इसकी वजह से सूर्य भी थोड़ा सा, क्योंकि छठा घर शत्रु रो कर्जे का है, सूर्य दिखा रहा है आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, और आमदनी भी आपकी रोगों के ऊपर जाएगी या कर्जदार आपको बना सकता है। सूर्य का भी आपने एक दो पाठ जरूर करना, जो कि है एक तो सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। इसका देखो जी फायदे ये होंगे, अगर ये सूर्य के दो पाठ आप पढ़ती हैं, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, क्योंकि सूर्य आपके 11वें घर का मालक है, आमदन के घर का, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आप कर्जे से बचेंगी, क्योंकि सूर्य आपको कर्जदार भी बना देगा। ये दोनों ग्रह बुध सूर्य है, क्योंकि छठा अगर कर्जे का आपको कर्जदार होने के भी योग लेके बैठे हैं। अब देखो जी, साथ में अगर में जो केतु है राहु है, इनकी मैं बात करता हूँ, ये गौर से समझो। पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु कैसा है। राहु आपको 100 में से 80% देगा अच्छे फल, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। राहु बैठा है पहले घर में, और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले राहु पहले घर में यहाँ पे तुला राशि में बैठा है, शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, पहले घर का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान बना देगा, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा। लेकिन राहु का जो बुरा फल है, ये राहु है क्रूर, आपको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, हट्टी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पे, यहाँ पे मित्र राशि, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि है, इन घरों को भी अच्छा कर देगा, भाग्य के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन राहु का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये 7वें घर को देगा, पति घर को, पति के लिए अच्छा नहीं है, ये पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ऐसे ही 7वें घर में जो केतु है, वो भी पति घर में बैठा है, पति को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा केतु भी। अब देखो जी, शनि की मैं जो नेगेटिव बात थी कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर, क्योंकि 7वें घर में जो एक लिखा मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि, तो शनि भी आपके पति घर की हानि कर रहा है। आपकी अगर पूरी कुंडली का मैं निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी, आपकी पति को लेकर दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है बड़े लेवल पे, क्योंकि इसके 4-5 कारण बने हैं। और वो दिक्कतें क्या आएंगी, या तो आपके पति से आपका तलाक हो जाएगा, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, या होगा नहीं, या रिश्ते हो टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, फिर रिश्ता हुआ टूट गया, या पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मतलब विवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा। अब आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि 12 घरों में 7वां घर है पति का घर, और 7वें घर में नंबर कौन सा है, एक, क्योंकि घर का मालक देखना है, तो 7वें घर का जो मालक मंगल, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो आपका है नीच का। पहला कारण ये होगा पति संबंधी दिक्कतें आने का। दूसरा कारण 7वें घर में केतु जो बैठा है, ये भी केतु भी 7वें घर की हानि कर देगा, पति घर की। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण 7वें घर पर पड़ रही है राहु की दृष्टि। वैसे तो राहु अच्छा है, लेकिन ये पति के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा कारण राहु होगा। चौथा कारण शनि, वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जहाँ पे है इसकी नीच राशि, तो ये भी आपके पति की हानि कर देगा। अब सवाल है कि आप इनको सही कैसे करें। तो देखो जी, केतु के लिए आप क्या करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। राहु के लिए आप क्या कर सकती हैं, राहु के अभी चलो उपाय रहने दो, इसके आगे अपने उपाय करने हैं, क्योंकि राहु की दशा आगे चलेगी आपकी 27 के बाद, 18 साल की दशा होगी वो चलेगी, उस समय राहु की दशा में काफी अच्छे फल भी आपको मिलेंगे, लेकिन बुरे फल भी मिलेंगे। पति के लिए वो समय थोड़ा सा वैसे खराब होगा आपका।
बाकी जो शनि है वो भी आपके पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि देखो जी आपके मेन अपने मुझे सवाल क्या बोला है, विवाह के लिए तो बोला ही नहीं आपने। मेन सवाल आपका काम काज को लेके है, इसलिए इनके उपाय आपको मैं बोलूंगा अभी मत करो, क्योंकि आपका मेन सवाल अगर काम काज को लेके है तो कारण है मंगल। तो शनि के उपाय आपने अभी कुछ नहीं करने, राहु के केतु के कुछ नहीं करने। तो उपाय नोट कर लो क्या क्या मैंने बोले हैं। सबसे ज्यादा उपाय आपको मैंने बोले हैं मंगल ग्रह के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खराब है, उसी की चल रही बड़ी दशा जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है मंगल का। तो मंगल के उपाय में से सबसे पहले मैंने बोला है कि मंगलवार से मंगल के मंत्र स्टार्ट करो। ये पूरे करने हैं आपने। पूरे करने के बाद ही दूसरे उपाय शुरू करना, जो कि कवच का पाठ हो गया, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने शुरू करने हैं, जिनको सुन लिया करो जब तक दशा चलेगी। और हनुमान जी का भी पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ सकती हैं। और मंगल का दान भी आप रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो देख लेना। और रात के समय आपको मैंने बोला कि रात को बुध कवच का पाठ बुधवार से स्टार्ट करके और स्रोत का पाठ दोनों पाठ पढ़ने शुरू करो, या इनको सुन लिया करो। और बुध का दान भी आप या तो रोजाना कर दिया करो या हर बुधवार को। और दान की वीडियो देख लेना। दान आपको मैंने मंगल का बोला है और बुध का। और बुध के मंत्र भी आपने शुरू करने हैं, पहले मंगल के कर लो, उसके बाद ये बुध के मंत्र एक बार शुरू करके ये भी पूरे कर लेना। और एक आपको सूर्य के 2 पाठ बोले हैं, सूर्य कवच, सूर्य आदित्य है। ये भी सुबह के टाइम आपने पाठ पढ़ने हैं। तो बस ये पाठ जो सुबह शाम आपके हैं। बाकी आपको मैंने गुरु का कोई उपाय नहीं बोला। शुक्र शनि आपके अच्छे हैं, शनि थोड़ा सा पति के लिए अच्छा नहीं है, केतु पति के लिए अच्छा नहीं है, राहु अच्छा लेकिन वो पति के लिए अच्छा नहीं है। बुध आपका भाग्य की हानि कर रहा है। और सूर्य आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है, चंद्रमा अच्छा है। मतलब वैसे ही कुंडली देखो जी, बस वही चीज है कि आपकी कुंडली में आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। ये बड़े लेवल पे 3-4 कारण दिख चुके हैं। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पति की कुंडली देख के। अगर उसकी कुंडली का साथ में घर का मालक अच्छा निकला, उसके साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर आपकी दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन अगर उसका भी साथ में घर का मालक खराब हुआ तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। बाकी देखो जी, फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना। मेन आपने जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वही करो, खासकर मंगल के ज्यादा करो। और एक व्रत भी आप रख सकती हैं, अगर व्रत रखना चाहती, वो है मंगल का व्रत रख सकती हैं। हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, खाली आपने दिन में फल फ्रूट खाना है और रात को एक टाइम भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। व्रत में सुबह के टाइम प्रार्थना करना, मंगलवार को सुबह के टाइम। प्रार्थना कहाँ पे करनी है, घर पे ही, जहाँ पूजा स्थान हो वहां पे कर सकती हैं कि हे मंगल देवता जी, आज आपका है मंगलवार का दिन, और आज मैं आपका व्रत रखूंगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। लाल कपड़े कम यूज किया करो। हरे और लाल ये कपड़े आप बिल्कुल कम यूज करो, या कम पहना, या कम पहन सकती हैं, कम या बिल्कुल बंद कर दो, या कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकती हैं। लाल और हरे ये बिल्कुल कम कर दो। बाकी कल दोपहर को 1-2 के बीच में आप मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में मुझे एक बार कॉल करके पूछ लेना जो आपके सवाल होंगे।